काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित स्वागत करता हूँ आपका एएमएस एग्जाम कंडक्ट में। तो दोस्तों, आज हमारी खेल की क्लास होने वाली है। हमारी ये चौथी क्लास है। आपको पता होगा पहले हमारी 3 क्लासें आ चुकी हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, थोड़ी-सी क्लास लेट हो चुकी है। इसलिए क्योंकि मुझे थोड़ा अर्जेंट काम आ गया था, इसलिए मेरे को कहीं जाना पड़ गया। इसलिए हमारी क्लास आज थोड़ी-सी लेट हो चुकी है। तो आज हम इसमें खेल सेक्शन का पूरा 2025 और 26 1 साल का पूरा करंट अफ़ेयर कवर करने वाले हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस रहने वाले हैं, तो दोनों की आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। और आने वाले ग्रुप डी एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद ये क्लास साबित रहने वाली है। तो सबसे पहले चलते हैं, क्लास शुरू करते हैं। तो आप अभी तक आपने अगर हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिए। पीडीएफ क्लास की पीडीएफ आपको यहीं मिलेगी, और आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी जॉइन कर लीजिए। सारी क्लास वगैरह सारी अपडेट आपको व्हाट्सएप चैनल पे तुरंत मिल जाएगी। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा है आज का। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, 2026 में ही हुआ है। विच टीम वॉन द आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026? तो किसने जीता है इसको? इसको जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने इसको जीता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑस्ट्रेलिया ने इसको जीता है। अब इसका चलते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि क्या इसका एक्सप्लेनेशन है। तो होस्ट कहाँ हुआ है, ये सबसे पहले आपको होस्ट का ध्यान रखना है। होस्ट कहाँ हुआ है? इंग्लैंड और वेल्स में ये होस्ट हुआ है। 10वां संस्करण है इस बार, ये 10वां संस्करण था। और कब होस्ट हुआ है? 12 जून से लेकर 5 जुलाई 2026 तक ये होस्ट हुआ है। 12 जून से 5 जुलाई 2026 तक ये होस्ट हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ने इस बार इस खिताब को जीत लिया है, और 7वीं बार ये ऑस्ट्रेलिया ने खिताब जीता है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 2010 में, 12 में, 14 में, 18 में, 2020 में, 23 में और 26 में ये खिताब जीत चुकी है। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान कौन थी इस बार? तो इस बार जो कप्तान थी वो सोफी मोलिनेक्स इस बार ऑस्ट्रेलिया की कप्तान थी। और उपविजेता कौन रहा है? उपविजेता इंग्लैंड रहा है। उपविजेता भी ध्यान में रखना है आपको, आजकल क्वेश्चन उपविजेता के पूछ लिए जाते हैं। और इंग्लैंड की कप्तान कौन थी? नेट साइवर वन डंट इंग्लैंड की कप्तान थी। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच का अवार्ड किसे दिया गया है? बेथ मुनी को दिया गया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है, बेथ मुनी। और सबसे ज्यादा रन इस बार किसने बनाए हैं? इसमें डेनी व्हाइट हॉज ने बनाए हैं, जो कि इंग्लैंड की खिलाड़ी है। और कितने रन बनाए हैं? 302 रन इन्होंने बनाए हैं। इसके बाद सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए हैं? तो सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं श्री चरनी ने, जो कि भारत की खिलाड़ी है। और इन्होंने कितने विकेट लिए? इन्होंने 14 विकेट लिए। आपको ये याद रखना है, इनका नाम ध्यान में रखना है। श्री चरनी भारत की खिलाड़ी है, इन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिया है, तो सबसे ज्यादा विकेट का अवार्ड इनको दिया गया है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 15 वर्ष की आयु में भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट डाल के नोट कर लीजिए। कौन बने हैं? तो एक नाम आपको पता होगा, ये बने हैं वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी का नाम आपने देखा होगा, आईपीएल में काफी ट्रेंडिंग में रहा है। आईपीएल की क्लास में भी हमने काफी बार इन पे चर्चा की है, तो आप वहां पे देख सकते हो। 4 जुलाई 2026 को वैभव सूर्यवंशी को इंटरनेशनल क्रिकेट टीम के किसी भी फॉर्मेट में भारत के लिए खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। जो वैभव सूर्यवंशी है, वो 4 जुलाई 2026 को वैभव सूर्यवंशी इंटरनेशनल क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में भारत के लिए खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। ये आपको याद रखना है। इनकी एज भी याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि कितनी एज में बने। 15 साल और 99 दिन। ये आपको जरूर याद रखना है, इसलिए हमने लगाया है। 15 साल और 99 दिन की उम्र में ये बन गए हैं। और टी20 इंटरनेशनल टी20 कैप मिली है इनको। वह मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में इंग्लैंड में जो इंग्लैंड के खिलाफ खेलेंगे। जो इंग्लैंड में अभी मैच होंगे, मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में मैच होंगे, वहां पे इंग्लैंड के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा, एक सेकंड, फीफा विश्व कप
फीफा विश्व कप के 6 अलग-अलग संस्करणों में गोल करने वाले पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? तो अभी आपको पता होगा फीफा विश्व कप चल हुआ था, तो फीफा विश्व कप के 6 अलग-अलग संस्करणों में गोल करने वाले पहले फुटबॉलर कौन बने? तो वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन बने हैं? रोनाल्डो। रोनाल्डो बने हैं। इसका आंसर क्या है? रोनाल्डो। इसकी व्याख्या देखते हैं। फुटबॉल के दिग्गज रोनाल्डो कौन है? फुटबॉल के दिग्गज और ग्लोबल आइकन। रोनाल्डो ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। वे फुटबॉल के इतिहास में 6 अलग-अलग फीफा वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ये उनके 6 फीफा वर्ल्ड कप है जिनमें उन्होंने गोल किए हैं। आप देख सकते हो 2006 का, 10 का, 14 का, 18 का, 22 का और 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FIH महिला नेशन कप 2026 का खिताब किसने जीता है? FIH का मतलब है फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी। FIH महिला नेशन कप का 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है भारत ने। ये किसने जीता है? भारत ने जीता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। 2026 महिला FIH हॉकी नेशन कप 15 जून से 2026 तक, 15 जून 2026 से 21 जून 2026 तक ये आयोजित हुआ है। ये आपको ध्यान में रखना है। टूर्नामेंट कहाँ आयोजित हुआ है? तो ऑकलैंड न्यूजीलैंड के नेशनल हॉकी सेंटर में आयोजित हुआ है। ये भी आपको याद रखना है कि कहाँ आयोजित हुआ है। और भारतीय टीम ने किसको हराया है? फाइनल में किसको हराया है? न्यूजीलैंड को। किसको हराया है? न्यूजीलैंड को हराया है। ये भी आपको याद रखना है कि फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को हराया है। किससे हराया है? 2-0 से हराकर ये ऐतिहासिक खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल कब हुआ है? ये भी डेट आपको याद रखना है। 21 जून को फाइनल हुआ है। और कहाँ हुआ है ये भी आपको याद रखना है। ऑकलैंड में फाइनल हुआ है। ये भी आपको याद में रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 200 मैच खेलने वाले इतिहास के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 200 मैच खेलने वाले इतिहास के पहले क्रिकेटर, अंतर्राष्ट्रीय बात हो रही है, 200 मैच खेलने वाले इतिहास के पहले क्रिकेटर कौन बने? तो ये बने हैं हरमनप्रीत कौर। कौन बने हैं? हरमनप्रीत कौर। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो हरमनप्रीत कौर कौन है? भारतीय टीम की कप्तान है। अभी कौन है? भारतीय टीम की कप्तान है। और इन्होंने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। अब इसमें देखो, चाहे पुरुष हो या महिला, दोनों कैटेगरी में, चाहे पुरुष हो या महिला, दोनों कैटेगरी में 200 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने का वाली पहली खिलाड़ी बन गई है। दोनों फॉर्मेट में T20 इंटरनेशनल मैच 200 मैच खेलने के वाली पहली खिलाड़ी कौन बन गई है? हरमनप्रीत कौर बन गई है। उन्होंने ये उपलब्धि कहाँ हासिल की है? तो जो मैनचेस्टर में भी ओल्ड ट्रैफर्ड में चल रहे महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो मैच हुआ था उसमें इन्होंने ये उपलब्धि हासिल कर ली है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम की 2026 की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन स्पोर्ट्स सूची में शामिल होने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो जो टाइम मैगजीन की 2026 की सूची में शामिल हुई वो भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो वो भारतीय खिलाड़ी है स्मृति मंदाना। ऑप्शन सी, स्मृति मंदाना। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय खेलों की एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप कप्तान स्मृति मंदाना, आपको याद होगा कि ये इंडिया टीम की क्या है? उप कप्तान है। स्मृति मंदाना कौन है? इंडिया टीम की उप कप्तान है। तो टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन स्पोर्ट्स 2026 में इनको शामिल किया गया है। हिंदी में भी आपसे पूछ सकता है, खेल जगत के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में किसको शामिल किया गया है? स्मृति मंदाना को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर है, योगा का नाम आते ही तो योगासन के अंदर कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? भारत शीर्ष पर रहा है। कौन रहा है? भारत रहा है। तो इसका आंसर क्या है? भारत इसका आंसर है। इसकी व्याख्या देखते हैं। योगासन चैंपियनशिप 2026 कब हुई है? 4 जून से 8 जून तक आयोजित हुई है। कब हुई है ये? 4 जून से 8 जून तक आयोजित हुई है। कहाँ आयोजित हुई है? अहमदाबाद गुजरात में। ये भी आपको याद रखना है, भारत के अहमदाबाद गुजरात में
आयोजित हुई है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हम यहाँ पे लेके आए हैं। तो पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप है ये। तो पहली है तो पहला पहला तो आपको जरूर से जरूर ही याद रखना है। आपको पता है पहला पहला कितना खास होता है। तो पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में कौन चैंपियन बना है? भारत चैंपियन बना है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। भारत ने कितने मेडल जीते हैं? 102 गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल कितने जीते? 102। सिल्वर कितने जीते? 9 मेडल सिल्वर और 3 ब्रोंज मेडल है। और दूसरा स्थान भी आपको याद रखना है। दूसरा स्थान कौन रहा है? जापान दूसरा स्थान रहा है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है। हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एक साल का करंट अफेयर है वो इसमें कवर किया है। तो आपके लिए ये क्लास बहुत यूजफुल रहने वाली है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका पुरुष अंडर 18। अगला क्वेश्चन है आपका पुरुष अंडर 18 एशिया कप 2026। पुरुष अंडर 18 एशिया कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? पुरुष अंडर 18 एशिया कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये भी किसने जीता है? ये भी भारत ने जीता है। इसका आंसर क्या है? भारत, ऑप्शन डी। इसकी व्याख्या देखते हैं। 2026 में मेंस हॉकी अंडर 18 एशिया कप जापान के कहाँ हुआ है? जापान में हुआ है। कौन सी जगह पे हुआ है? काकामिगहारा में 29 मई से 6 जून तक ये आयोजित हुआ है। ये डेट भी आपको याद रखनी है और जगह का नाम भी याद रखना है कि जापान में ये हुआ है और काकामिगहारा जगह पर हुआ है। कब हुआ है? 29 मई से 6 जून तक ये आयोजित हुआ है। इसमें किसने जीता है? भारतीय पुरुष अंडर 18 हॉकी की टीम ने फाइनल में किसको हराया है? जापान को ही हराया है। किसको हराया है? जापान को हराया है और 4-1 से हराया है। स्कोर भी आपको याद रखना है, 4-1 से हराया है। तो ये कहाँ पे हुआ है? जापान में हुआ है। उपविजेता भी कौन रहा है? जापान रहा है। और जीता किसने है? भारत ने इसको जीता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है भारत ने 7 साल के खिताबी भारत ने 7 साल के खिताबी सूखे को समाप्त करते हुए SAFF महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में किस टीम को हराया है? किस टीम को भारत ने 2026 के SAFF महिला चैंपियनशिप फाइनल में हराया है? तो किस टीम को हराया है? इसका आंसर है बांग्लादेश को हराया है। ऑप्शन बी, बांग्लादेश को भारत ने हराया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 2026 का जो महिला SAFF महिला चैंपियनशिप भारत के कहाँ आयोजित हुआ है? गोवा में आयोजित हुआ है। ये आपको याद रखना है, गोवा में आयोजित हुआ है। कब आयोजित हुआ है? 25 मई से 6 जून तक ये आयोजित हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। जगह का नाम भी आपसे पूछ सकता है और डेट भी पूछ सकता है। 25 मई से 6 जून तक आयोजित हुआ है। और इसमें भारतीय महिला फुटबॉल टीम, ये फुटबॉल का चैंपियनशिप है। ये भी आपको याद रखना है कि ये किसकी चैंपियनशिप है? फुटबॉल की चैंपियनशिप है। और भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने किसको गोवा में किसको हराया है? बांग्लादेश को हराया है। किस स्कोर से हराया है? 3-1 से हराया है। किसको हराया? बांग्लादेश को 3-1 से हराकर SAFF महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीत लिया है। अब इसमें MVP की बात करें, MVP कौन रहा है? मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन रहा है? सेनफिडा नोंगरम। कौन रहा है? सेनफिडा नोंगरम। ये कौन सी टीम की खिलाड़ी है? भारत की खिलाड़ी है। ये भी आपको याद रखना है, ये भी नाम आपसे पूछा जा सकता है। और बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड किसको दिया है? पंथोई चानू इलांगमम। ये भी भारत के खिलाड़ी है, इनको दिया गया है। तो ये आपको इसमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंच ओपन फ्रेंच ओपन या इसको बोलते हैं रोलैंड गैरोस 2026 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंच ओपन का 2026 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? अक्सर आप देखते हो, आपको दो ही नाम देखने को मिलते हैं, कार्लोस अलगराज, जेनिक सिनर। ये जेनिक सिनर है, इंग्लिश में सही लिखा हुआ है, ये जेनिक सिनर है। इसको कार्लोस अलगराज, जेनिक सिनर, नोवाक जोकोविच, 2-3 नाम ही आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन इस बार आपको एक नया नाम देखने को मिला है। किसने जीता है इसको? अलेक्जेंडर ज्वेरेव। इन्होंने इस खिताब को इस बार जीत लिया है। तो आपको कार्लोस अलगराज और जेनिक सिनर का नाम नहीं लगाना है। तो यहाँ पे किसने जीता है फ्रेंच ओपन को? अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने जीता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। फ्रेंच ओपन, इसको रोलैंड गैरोस भी कहते हैं, इस नाम को भी आपको याद रखना है।
जो ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है, ये किसका है? टेनिस का टूर्नामेंट है। हर साल कहाँ होता है? पेरिस फ्रांस में होता है। और 2026 में कब हुआ है? 18 मई से 7 जून के बीच में हुआ है। और इसमें पुरुष वर्ग के विजेता भी मैंने बताया कौन है? अलेक्जेंडर ज्वेरेव। ये कौन से देश के खिलाड़ी है? जर्मनी के खिलाड़ी है। ये भी आपको याद रखना है, जर्मनी के खिलाड़ी है। और उप विजेता कौन रहा है इसमें? फ्लेवियो कोबोली। उप विजेता कौन रहा है? फ्लेवियो कोबोली। ये भी आपको याद रखना है, ये कहाँ के? इटली के खिलाड़ी है। महिला वर्ग की बात करें तो महिला वर्ग का भी आप याद रखना है। महिला वर्ग में किसने जीता है? मीरा आंद्रेवा। महिला वर्ग में किसने जीता है? मीरा आंद्रेवा। ये कहाँ की खिलाड़ी है? रूस की खिलाड़ी है। ये भी नया नाम है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो ये भी आपको याद रखना है। और उप विजेता कौन रही है? पोलैंड की माजा चवालिनिस्का। ये उप विजेता इस बार रहे हैं। तो आपको ये चारों नाम याद रखने हैं। आपको क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले, अगर आपको हमारे 3 क्लासों का रिवीजन एक ही क्लास में करना है तो आपको ये रिवीजन क्लास लेनी है। इसमें हमने 100 से ज्यादा क्वेश्चन तीनों क्लासों के करवाए हैं, जिसमें आईपीएल 2026, मेजर ऑपरेशन, इंडिया रैंकिंग, जो भी रैंकिंग, इंडेक्स एंड रैंकिंग में इंडिया की रैंक आई है, वो सारी इसमें कवर की गई है। तो आपको एक ही क्लास में ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। ये रिवीजन क्लास है हमारी। 3 क्लासें हमने पहले, थ्योरी वाइज आपको पढ़ना है तो 3 क्लासें हमने पहले करवा दी है। अब से डेली आपको हमारी जो जीके की क्लास है वो सुबह 9:15 बजे मिल जाएगी। इसके बाद आज हमारी मैथ की पहली क्लास होने वाली है। मैथ की पहली क्लास होने वाली है। जो ग्रुप डी का एग्जाम है 3 अगस्त को, 3 अगस्त को ग्रुप डी का एग्जाम है। तो हमने चलाया है 20 दिन में 20 क्लास। और आपको इन 20 क्लासों में ऐसा कंटेंट दिया जाएगा कि आपका जो पेपर है वो बेस्ट होके निकलेगा। बेस्ट पेपर आप करके आओगे। मतलब जो 25 क्वेश्चन अगर मैथ के होंगे तो आप उसमें से 23 से 24 क्वेश्चन आराम से करके आ जाओगे। ऐसा प्रैक्टिस हम यहाँ पे करवाने वाले हैं। तो आपको ये क्लास जरूर लेना है। आज शाम 8 बजे ये क्लास आने वाली है। 8 बजे ये क्लास आपकी आने वाली है मैथ की, और 8 बजे ये क्लास आपको जरूर लेना है। इसके बाद साइंस की क्लास हमारी एक क्लास हो चुकी है, और साइंस की आज हमारी दूसरी क्लास आने वाली है। ये आपको दिन में 3:15 बजे ये क्लास मिलने वाली है। दिन में 3:15 बजे आपको ये क्लास मिलने वाली है। तो आपको इसको भी मिस नहीं करना है। ग्रुप डी के लिए बेस्ट तैयारी हमारा चैनल आपको करवा रहा है। ग्रुप डी में आपको सबसे बेस्ट तैयारी यहाँ पे करवाई जाएगी, और आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारी क्लासों से देखने को मिलेंगे। इसके बाद मैं आपको हमारे क्लासेज का टाइम बता देता हूँ एक बार, ताकि आप मिस ना कर पाओ, क्लास को टाइम पे ले पाओ। सुबह हमारी करंट अफेयर की क्लास आएगी 9:15 बजे, ये सुबह होएगी। साइंस की क्लास आएगी 3:15 बजे। ये क्लास साइंस की 3:15 बजे आएगी। और ये साइंस की क्लास आपको एक ही क्लास में 50-50 क्वेश्चंस के सेट आएंगे। तो ये एक हफ्ते में आपको 3 बार ही आएगी। ये मंडे को और वेडनेसडे को और फ्राइडे को, ये 3 दिन आपको साइंस की क्लास होने वाली है। और संडे को आपका यहाँ पे टेस्ट रहने वाला है। ठीक है। इसके बाद रीजनिंग की क्लास है। तो रीजनिंग की क्लास रीजनिंग की क्लास आपकी रहने वाली है, वो भी 3:15 बजे आएगी। और बाकी 3 दिन आपकी रीजनिंग की क्लास आएगी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। इस 3 दिन आपको यहाँ पे रीजनिंग की क्लास आपको मिलने वाली है, और इसका भी संडे को आपका रिवीजन रहेगा। ठीक है। इसके बाद मैथ की क्लास आपको रेगुलर मिलने वाली है। मैथ की क्लास 20 दिन और 20 क्लास में आपको बेस्ट कंटेंट करवाया जाएगा। और मैथ की क्लास आपको डेली शाम को 8 बजे मैथ की क्लास मिलने वाली है। तो आपको ये क्लासें मिस नहीं करनी है। हमारे चैनल पर ये क्लासें डेली करवाई जाएगी, और आपके लिए बेस्ट तैयारी हमारा चैनल करवाएगा। तो आपको ये क्लास 7 के दिन डेली आपको जीके और मैथ की क्लास डेली मिलेगी, और साइंस और रीजनिंग की क्लास डे बाय डे आपको
मिलेगी, वनडे साइंस, वनडे रीजनिंग। और इसमें आपको 2 दिन का मटेरियल एक साथ ही कवर करवा दिया जाएगा। तो आपकी बेस्ट तैयारी के लिए हमारी टीम तैयार है। तो आपको अब तैयारी करने के लिए हमारे चैनल पर जुड़ना है। तो आपको तैयारी करने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, और जब भी हमारी क्लास आए तब आप हमारे चैनल पर आ सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लग रही है, क्वेश्चंस आपको कैसे लग रहे हैं, कंटेंट आपको कैसा लग रहा है, आप लाइक कर दीजिए, हमें बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं कि कोई कमी हो या कुछ और टॉपिक ऐड करना हो, तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आर प्रज्ञानंद। आर प्रज्ञानंद को जानते ही होंगे आप। आर प्रज्ञानंद 2026 में किस प्रतिष्ठित शतरंज टूर्नामेंट को जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? आर प्रज्ञानंद 2026 में कौन सा ऐसा शतरंज टूर्नामेंट है जो प्रतिष्ठित है, जिनको पहले भारतीय बन गए हैं? तो ऐसा कौन सा टूर्नामेंट है? यह है नॉर्वे चेस टूर्नामेंट। कौन सा टूर्नामेंट है? इसका आंसर है नॉर्वे चेस टूर्नामेंट। अब ये देखते हैं ये कब हुआ था। 14वां संस्करण है इस बार। कौन सा संस्करण है? 14वां संस्करण है। ये आपको याद रखना है। कब हुआ था? 25 मई से लेकर 5 जून को ये आयोजित हुआ था। ठीक है। और भारत के जो युवा है, शतरंज प्रतिभा है आर प्रज्ञानंद, रमेश बाबू प्रज्ञानंद। इनका पूरा नाम क्या है? रमेश बाबू प्रज्ञानंद। ये आपको ध्यान में रखना है। और नॉर्वे चेस टूर्नामेंट जीतने वाले क्या कौन से भारतीय बन गए? पहले भारतीय बन गए। इसलिए काफी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, ये पहले भारतीय बन गए हैं। और इन्होंने किनको हराया था? उप विजेता कौन रहे हैं? तो विंसेंट कीमर को हराया था। ये भी नाम आपको याद रखना है। काफी बच्चे क्या है ऐसे याद करके चले जाते हैं कि आर प्रज्ञानंद ने नॉर्वे चेस टूर्नामेंट जीत लिया, लेकिन क्वेश्चन आ जाते हैं उप विजेता का। तो उप विजेता कौन रहे? विंसेंट कीमर उप विजेता रहे। और ये कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं। कहाँ के हैं? जर्मनी के। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है सात्विक साईराज और रेड्डी, रंकी रेड्डी। सात्विक साईराज और रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, इन दोनों की जोड़ी को आपने काफी बार सुना होगा, ट्रेंडिंग में रहती है। 2026 में किस बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष युगल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी बनी है? तो किस बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष युगल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी बनी है? तो इसका आंसर है सिंगापुर ओपन। किसको जीता है इन्होंने? सिंगापुर ओपन को जीता है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद व्याख्या देख लेते हैं कब हुआ है ये। 26 मई से 31 मई 2026 को इसका आयोजन हुआ है, सिंगापुर बैडमिंटन ओपन का। बैडमिंटन का है, ये भी आपको याद रखना है। कहाँ हुआ है? सिंगापुर इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया है। और इसमें भारतीय बैडमिंटन जोड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन 2026 का पुरुष डबल्स का खिताब जीता है। इस भारतीय जोड़ी ने दुनिया के नंबर 3 खिलाड़ी, किसको? नंबर 3 खिलाड़ी इंडोनेशिया के फजर अल्फियान और मोहम्मद सोइबुल फिक्री को हराया है। किसको हराया है? इंडोनेशिया के खिलाड़ियों को हराया है जो नंबर 3 पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस टीम ने टाटा आईपीएल 2026 का खिताब जीता है? काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। और इसका आंसर है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, आरसीबी। आईपीएल 2026 आरसीबी ने जीता है। इसका कप्तान कौन है? कप्तान है रजत पाटीदार। और कौन सी बार जीता है इन्होंने? सेकंड बार जीता है। 2025 का जो 18वां संस्करण था वो भी इन्होंने ही, आरसीबी ने ही जीता था। और 2026 का कौन सा संस्करण है? ये 19वां संस्करण है। और ये भी किसने जीता है? आरसीबी ने जीत लिया है। किसको हराया था? गुजरात जीटी को हराया था फाइनल में। ठीक है। तो फाइनल का, और इसमें फाइनल का जो मैन ऑफ द मैच किसको दिया गया है? फाइनल का मैन ऑफ द मैच किसको दिया गया है? विराट कोहली को। किसको दिया गया? विराट कोहली को। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। इसके बाद देखते हैं इसकी व्याख्या। आयोजन कब हुआ है इसका?
मार्च से 31 मई के बीच इसका आयोजन हुआ है। 31 मई को फाइनल खेला गया। विजेता टीम अभी मैंने बता दिया आपको, आरसीबी विजेता रही है। कितनी राशि इनाम में दी गई है? 20 करोड़ इनको इनाम में दी गई है। और इसके कप्तान कौन थे? रजत पाटीदार इसके कप्तान थे। उप विजेता टीम गुजरात टाइटंस रही है, जीटी। इसको कितनी राशि दी गई है? 12.5 करोड़ इसको राशि दी गई। और इसके कप्तान कौन थे? शुभमन गिल। शुभमन गिल इसके कप्तान थे। फाइनल मैच का प्लेयर ऑफ द मैच किसको दिया गया है? विराट कोहली को। ये मैंने अभी आपको बता दिया। अब इसमें और भी चीजें याद रखनी। ऑरेंज कैप, ऑरेंज कैप किसको मिली है? वैभव सूर्यवंशी को। ये नाम आपको याद रखना है। आईपीएल 2026 के लिए, आईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी का नाम आपको याद रखना है। इनको 5 से 6 अवार्ड दिए गए हैं। सर्वाधिक रन कितने बनाए इन्होंने? 776 रन इन्होंने सर्वाधिक बनाए हैं। राजस्थान रॉयल्स के ये खिलाड़ी है। पर्पल कैप मिली है कगिसो रबाडा को। कगिसो रबाडा को पर्पल कैप दी गई है। सर्वाधिक विकेट इन्होंने लिए हैं। और कितने लिए हैं? 29 विकेट सर्वाधिक इन्होंने लिए हैं। गुजरात टाइटंस की तरफ से ये खेले हैं, गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी। दूसरी चीज इसमें अभी आपको याद रखना है कि जो आरसीबी है वो दूसरी बार लगातार ट्रॉफी जीतने वाली तीसरे नंबर की टीम बन गई है, थर्ड टीम बन गई है। कि जो आरसीबी है वो दूसरी बार लगातार ट्रॉफी जीतने वाली तीसरे नंबर की टीम बन गई है। इससे पहले कौन सी 2 टीमें हैं जिन्होंने लगातार 2 बार आईपीएल ट्रॉफी जीती है? तो वो है सीएसके, चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस। सीएसके और एमआई, इन दोनों ने पहले लगातार 2 बार ट्रॉफी जीत चुके हैं। और तीसरे नंबर की टीम कौन है? आरसीबी बन चुकी है। यह आपको भी याद रखना है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 किस टीम ने जीता है? आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 किस टीम ने जीता है? तो ये भी किसने जीता है? भारत ने जीता है। ये आपको याद रखना है। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत ने ये 6ठा अंडर 19 विश्व कप का खिताब जीता है। ये भी आपको याद रखना है। कौन से नंबर का है? भारत का 6ठा नंबर का वर्ल्ड कप खिताब है। उप विजेता कौन रहा है? इंग्लैंड इसमें उप विजेता रहा है। और बीसीसीआई ने भारत की अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की जो चैंपियन टीम है, इसको कितने रुपए नगद इनाम दिया है? 7.5 करोड़ रुपए नगद इनाम दिए है। ये आपको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जो विश्व कप है, आईसीसी पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप है, वो 15 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक आयोजित किया गया था। और कहाँ आयोजित किया गया था? जिम्बाब्वे और नामीबिया में आयोजित किया गया था। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका 79वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी। काफी इंपॉर्टेंट ट्रॉफी है, काफी ये याद रखना है। संतोष ट्रॉफी किस टीम ने जीती है? किस टीम ने संतोष ट्रॉफी जीती है? तो ये जीता है सर्विसेज ने। किसने जीता है? सर्विसेज टीम ने ये संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता है। इसके बाद देखते हैं, ये फुटबॉल की ट्रॉफी है, ये भी आपको याद रखना है। फुटबॉल की ट्रॉफी है संतोष ट्रॉफी। और कहाँ आयोजित हुआ है? असम में आयोजन हुआ है इसका। जो 79वीं क्रम का है ये भी आपको याद रखना है। 79वां क्रम का है, असम में आयोजित हुआ है। ग्रुप स्टेज में 15 दिसंबर से 26 दिसंबर 2025 तक 9 जगहों पर खेले गए, जबकि फाइनल राउंड 21 जनवरी से 8 फरवरी 2026 तक चले। सर्विसेज ने इसका खिताब जीत लिया है। और फाइनल में किसको हराया है? केरल को हराया है। ये आप याद नहीं करते हो। ये तो याद करते हो कि सर्विसेज ने जीत लिया है, लेकिन ये याद नहीं करते हो कि किसको हराया है। और आजकल ट्रेंड में जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो उप विजेता के पूछते हैं कि उप विजेता कौन है, सर्विसेज ने किसको हराया है। तो आपको ये भी याद रखना है कि केरल को हराया है। स्कोर किससे हराया? 1-0 से हराया है। और 29वीं ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। और ये सर्विसेज ने कितनी बार जीत लिया? इसको 8वां खिताब है। ये सर्विसेज का कौन सा खिताब है? 8वां खिताब है। पहले भी सर्विसेज 7 बार इस ट्रॉफी को जीत चुकी है। अगला क्वेश्चन है, महिला कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 किसने जीता है? महिला कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 किसने जीता है? तो ये टूर्नामेंट जीता है आर वैशाली ने। इसका सही आंसर क्या है? आर वैशाली।
इसके बारे में देखते हैं कि 2026 जो फिडे फिडे महिला कैंडिडेट टूर्नामेंट है, ये कहाँ हुआ है? साइप्रस में हुआ है। 28 मार्च 2000 28 मार्च 2026 से 16 अप्रैल 2026 तक इसका आयोजन हुआ है। और भारतीय ये किसका टूर्नामेंट है? फिडे किसका होता है? शतरंज का टूर्नामेंट है, ये भी आपको याद रखना है, शतरंज का टूर्नामेंट है। और भारतीय खिलाड़ी है आर वैशाली, शतरंज की खिलाड़ी है। वे साइप्रस में महिला कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 को जीतकर इतिहास रच दिया है। किसने जीता है? आर वैशाली ने जीता है, शतरंज का टूर्नामेंट है, आपको याद रखना है। और कहाँ हुआ है? साइप्रस में ये आयोजित हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मोंटे कार्लो मास्टर्स 2026 का खिताब किसने जीता है? मोंटे कार्लो मास्टर्स 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है जेनिक सिनर ने। किसने जीता है? जेनिक सिनर ने। इसका आंसर है जेनिक सिनर। इसके बारे में देखते हैं, जो 2026 का मोंटे कार्लो मास्टर्स है, ये कब आयोजित हुआ है? 4 अप्रैल 2026 से 12 अप्रैल 2026 तक ये आयोजित हुआ है। और जेनिक सिनर ने इसको जीत लिया है। किसको हराया है? कार्लोस अलकराज को हराया है। ये भी आपको याद रखना है कि किसको हराया है? कार्लोस अलकराज को हराकर ये खिताब अपने नाम कर लिया है। और विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी का स्थान पुनः प्राप्त कर लिया है। ये अब विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी का स्थान किसने प्राप्त कर लिया? जेनिक सिनर ने प्राप्त कर लिया है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप जीतने वाली पहली चौगुनी अंग विहीन खिलाड़ी कौन बनी है? अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप जीतने वाली पहली चौगुनी अंग विहीन यानी उनके अंग नहीं है, तो ये खिलाड़ी कौन बनी है? तो एक ही नाम आपको याद रखना है, पायल नाग। ये भी आपको नाम याद रखना है। और शीतल देवी का नाम भी याद रखना है, अभी आगे क्वेश्चन आएगा आपको तब पढ़ाएंगे। शीतल देवी भी काफी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, इनके दोनों हाथ नहीं है, आप इनको जानते होंगे। ठीक है, इसके बाद पायल नाग के बारे में पढ़ते हैं। ये कितने साल की है? 18 साल की है। 18 साल की उम्र में इन्होंने ये खिताब जीता है। ठीक है, और जीतने वाली दुनिया की पहली एथलीट बनी है जिसके चारों अंग नहीं है, यानी कि इनके हाथ और पैर नहीं है, चारों अंग नहीं है, ऐसी ये पहली एथलीट बनी है पायल नाग। इनका नाम आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गुरविंदर सिंह पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में गुरविंदर सिंह पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में कौन सी समय सीमा तोड़ने वाले पहले भारतीय धावक बन गए हैं? कौन सी समय सीमा तोड़ने वाले पहले भारतीय धावक बन गए हैं? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको स्टार लगा के रखना है। तो कौन सी समय सीमा तोड़ने वाले पहले धावक बन गए हैं? ये समय सीमा तोड़ने वाले पहले धावक बन गए हैं 10.10 सेकेंड। 10.10 सेकेंड इसका आंसर है। इसकी व्याख्या देखते हैं, जो भारत के गुरविंदर सिंह है, ये अब तक के सबसे तेज भारतीय स्प्रिंटर बन गए हैं, सबसे तेज भारतीय स्प्रिंटर बन गए हैं। कहाँ उन्होंने, जो झारखंड के रांची में फेडरेशन कप हुआ है, जो झारखंड के रांची में फेडरेशन कप हुआ है, उसमें 100 मीटर फाइनल रेस में इन्होंने कितने समय निकाला? 10.09 सेकंड में इन्होंने कंप्लीट कर लिया है। 10.09 सेकंड में इन्होंने कंप्लीट कर लिया है। कहाँ हुआ है? झारखंड के रांची में हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। ये कब कहाँ हुआ है? झारखंड के रांची में हुआ है। और ऐसा रिकॉर्ड करने वाले 10 सेकंड के रेंज में आने वाले ये पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं, और इन्होंने एथलेटिक्स में ये इतिहास रच दिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ईस्ट बंगाल ने 2026 में अपना पहला इंडियन सुपर लीग आईएसएल की फुल फॉर्म याद रखना है, इंडियन सुपर लीग, पहला इंडियन सुपर लीग खिताब जीतने के लिए अंतिम लीग मैच में किस टीम को हराया है? अंतिम लीग मैच में किस टीम को हराया है, ये आपको याद रखना है। तो इस किस टीम को हराया? ईस्ट बंगाल ने इंटर काशी टीम को हराया। इसका आंसर क्या है? इंटर काशी इसका आंसर है। इंटर काशी टीम को ईस्ट बंगाल ने हराया है। इसके बारे में व्याख्या देखते हैं, ईस्ट बंगाल ने इंडियन सुपर लीग 2026 में इंटर काशी को हराकर भारतीय फुटबॉल, ये भी याद रखना है, जो इंडियन सुपर लीग है वो कौन से खेल से संबंधित है? फुटबॉल खेल से संबंधित है, ये आपको याद रखना है।
के सबसे लंबे समय से चले आ रहे खिताबी सूखे को खत्म कर दिया है। सबसे लंबे समय से जो खिताबी सूखा चल रहा है उसको खत्म कर दिया है। 2025-26 में जो इंडियन सुपर लीग हुई थी वो हुई थी 24 फरवरी से 21 मई 2026 तक ये आयोजित की गई है। इस बार 14 फरवरी से 21 मई तक आयोजित हुई है 2026 में। तो आपको ये भी याद रखना है, ये नाम याद रखना है, इंटर काशी को हराया है। और ये भी याद रखना है कि फुटबॉल से संबंधित है इसका। इंडियन सुपर लीग किससे संबंधित है? जैसे आईपीएल क्रिकेट से संबंधित है, वैसे ही आईएसएल किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई अंडर 15 बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? एशियाई अंडर 15 बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसका आंसर है 9 स्वर्ण पदक जीते हैं। और 27 इन्होंने टोटल मेडल, कुल कितने जीते हैं? 27 मेडल कुल जीते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ये अंडर 15 और 17 चैंपियनशिप कहाँ हुआ है? उज्बेकिस्तान के ताशकंद में हुआ है। कहाँ आयोजित हुआ है? उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित हुआ है। 1 मई 16 मई 2026 तक इसका आयोजन हुआ है। 1 मई से 16 मई तक इसका आयोजन हुआ है। और अंडर 15 चैंपियनशिप में भारत का शानदार प्रदर्शन रहा है। और कुल अभी मैंने बताया 27 मेडल इन्होंने कुल जीते हैं, जिनमें 9 गोल्ड मेडल है। जिनमें कितने गोल्ड मेडल है? 9 गोल्ड मेडल है। अगला क्वेश्चन है, 2026 में इतिहास रचने वाली रितिका श्री, ये नाम भी आपको याद रखना है, रितिका श्री भारत की पहली ट्रांसजेंडर अंपायर किस खेल में बनी है? ये क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। रितिका श्री आपको नाम याद रखना है, भारत की पहली ट्रांसजेंडर एम्पायर बनी है रितिका श्री। और किस खेल की? एम्पायर का मतलब आप एम्पायर से समझ जाओ कि एम्पायर कौन से खेल में होता है। एम्पायर क्रिकेट में होता है। तो क्रिकेट की पहली एम्पायर कौन बनी है? रितिका श्री बनी है भारत की पहली ट्रांसजेंडर एम्पायर। यह आपको याद रखना है। इसकी कहाँ है, कहाँ की है ये? तमिलनाडु की है, रहने वाली है रितिका श्री। भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट एम्पायर बन गई है। ये उपलब्धि कब मिली? जब तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन ने अपने स्टेट पैनल एम्पायर परीक्षा में आवेदन में अन्य कैटेगरी में इनको शामिल किया है। अन्य कैटेगरी में इनको शामिल किया है। तमिलनाडु की है रितिका श्री, आपको नाम याद रखना है, पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट एम्पायर बनी। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स KITG प्रथम खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? प्रथम खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स KITG 2026 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो शीर्ष पर रहा है इसमें कर्नाटक राज्य शीर्ष पर इसमें रहा है। इसका आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य इसमें शीर्ष पर रहा है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स है ये कब आयोजन हुआ है? 25 मार्च से 3 अप्रैल 2026 तक इसका आयोजन हुआ है। कहाँ आयोजन हुआ है? छत्तीसगढ़ में आयोजन हुआ है, ये आपको याद रखना है। और 3 शहरों में आयोजन हुआ है छत्तीसगढ़ के, रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा में इसका आयोजन हुआ है। ये 3 नाम भी आपको याद रखने हैं। पहली पोजीशन पे कौन रहा है? कर्नाटक रहा है। सेकंड पोजीशन पे ओडिशा रहा है। और थर्ड पोजीशन पे रहा है झारखंड। कर्नाटक ने कितने गोल्ड जीते? 23 गोल्ड जीते, ये भी आपको याद रखना है। और 21 ओडिशा ने 21 गोल्ड जीते हैं और झारखंड ने 16 गोल्ड जीते हैं। तो फर्स्ट पोजीशन पे कर्नाटक इसमें रहा है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है, आईपीएल से संबंधित है। आईपीएल इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो इसमें बने हैं भुवनेश्वर कुमार। इनका नाम आपको याद रखना है, इसका आंसर है भुवनेश्वर कुमार। इसकी व्याख्या देखते हैं। भुवनेश्वर कुमार, आरसीबी और चेन्नई के बीच हुए मुकाबले में भुवनेश्वर कुमार ने इतिहास रच दिया है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रो रेसलिंग लीग PWL, ये आपको याद रखना है। प्रो रेसलिंग लीग PWL 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? ये भी आपको याद रखना है। तो किस टीम ने जीता है?
हरियाणा थंडर्स ने ये खिताब जीता है। किसने जीता है? हरियाणा थंडर्स ने। हरियाणा टीम ने ये खिताब जीता है रेसलिंग का। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रो रेसलिंग लीग 2026 का आयोजन कब हुआ है? 15 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक इसका आयोजन हुआ है। कहाँ हुआ है? नोएडा इंडोर स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ है। नोएडा इंडोर स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया है। और ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश का नाम भी आपको याद रखना है। हरियाणा थंडर्स ने खिताब जीत लिया। किसको हराया है? दिल्ली को हराया है। दिल्ली दंगल वॉरियर्स को हराकर ये खिताब जीत लिया है। कितने स्कोर से हराया? 5-4 से हराया है। ठीक है, और ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, उससे पहले, मायूस मत होना, जिंदगी से किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। तो दोस्तों, आपको मायूस नहीं होना है। जिंदगी में कभी भी ऐसा वक्त आ सकता है जिसमें आपकी जिंदगी मोड़ ले सकती है, कभी भी आपका नाम बन सकता है। अगर आपके हौसले बुलंद है, तैयारी बुलंद है, तो आप बिल्कुल भी मायूस मत होना। जिंदगी में कभी भी अपना ऐसा वक्त आ सकता है जिसमें हमारा नाम बन सकता है। तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि हमारा कंटेंट आपको कैसा लगा, आपके लिए काफ़ी यूजफुल रह सकता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 20 दिन की तैयारी, हम 20 दिन में काफ़ी भयंकर तैयारी करने वाले हैं, और 20 दिन में 20 क्लासें आपकी रहने वाली है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसने जीता है? बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये पुरस्कार दिया गया है स्मृति मंदाना को। ये आपको याद रखना है। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब किसको दिया गया है? स्मृति मंदाना को दिया गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम का ये कौन सा, किसका है? क्रिकेट का खिताब है। बल्लेबाज है और उप कप्तान, आपको अभी मैंने बताया था, स्मृति मंदाना क्रिकेट टीम की क्या है? उप कप्तान है। और इसमें बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड इन्होंने जीता है। इसमें और भी अवार्ड होते हैं। वो कौन कौन से अवार्ड होते हैं? इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है दिव्या देशमुख को, जो कि शतरंज की खिलाड़ी है। दिव्या देशमुख को, जो कि शतरंज की खिलाड़ी है। दिव्या देशमुख के बारे में आपने अभी सुना होगा कि इन्होंने जो शतरंज का विश्व कप है वो भी इन्होंने जीता है। शतरंज का विश्व कप भी इन्होंने जीता है। विश्व कप इन्होंने अभी जीता है, ये भी आपको याद रखना है। दिव्या देशमुख का नाम इनका याद रखना है। इसके बाद पैरा स्पोर्ट्स वुमेन, पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब किसको दिया गया है? प्रीतिपाल को दिया गया है। किसको दिया गया है? प्रीतिपाल को दिया गया है। ये पैरा एथलेटिक्स है। प्रीतिपाल का नाम आपको याद रखना है। पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली कौन है? प्रीतिपाल ही है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये किसको दिया गया है? ये अंजलि भागवत को दिया गया है। और ये कौन से खेल की खिलाड़ी है? शूटिंग की खिलाड़ी है। ये भी आपको याद रखना है। तो ये तीनों अवार्ड भी इसमें आपको याद रखने हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, महिला एशिया कप राइजिंग स्टार्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? महिला एशिया कप राइजिंग स्टार्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये किसने जीता है? ये भी भारत ए ने जीता है। जो महिलाओं की भारत ए की टीम है, इन्होंने ये खिताब जीता है। ये आपको याद रखना है। ये कब आयोजन हुआ है? 13 फरवरी से 22 फरवरी 2026 तक इसका आयोजन किया गया है। कहाँ हुआ है? बैंकॉक थाईलैंड में इसका आयोजन हुआ है। और इसमें महिला एशिया कप राइजिंग स्टार्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीत लिया है? अभी मैंने बताया, इंडिया ए वुमेन टीम ने जीत लिया है। और किसको हराया है? बांग्लादेश ए टीम को हराया है। कितने रनों से हराया है? 46 रनों से इन्होंने बांग्लादेश ए टीम को हराया है। और दूसरी बार अपना ये खिताब जीता है इंडिया टीम ने। कौन सी बार जीता है? अपना दूसरी बार ये खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने बैडमिंटन टूर्नामेंट उबर कप 2026 का खिताब जीता है? उबर कप, ये आपको याद रखना है। उबर कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है।
तो किस देश ने जीता है ये? तो ये जीता है दक्षिण कोरिया ने। किसने जीता है ये जीता है दक्षिण कोरिया ने जीता है। ये खिताब किसने जीता है? दक्षिण कोरिया ने। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। विजेता कौन है? दक्षिण कोरिया विजेता बना है। तीसरा खिताब है इनका, तीसरी बार इन्होंने ये जीता है। इसका चीन उपविजेता रहा है। उपविजेता कौन रहा है? चीन रहा है उपविजेता, आपको याद रखना है। होस्ट इसका होस्ट डेनमार्क ने इसको होस्ट किया है, ये भी आपको याद रखना है। डेनमार्क में ये होस्ट हुआ है। और 24 अप्रैल से 3 मई तक का इसका आयोजन किया गया है। 24 अप्रैल से 3 मई तक इसका आयोजन हुआ है। ओबर कप के बारे में बताते हैं तो बैडमिंटन की एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है जिसे महिलाओं की विश्व टीम चैंपियनशिप के रूप में भी जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है कि इसको किस नाम से जाना जाता है? महिलाओं की विश्व टीम चैंपियनशिप के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये एक टीम की प्रतियोगिता है जिसमें विभिन्न देशों के राष्ट्रीय महिला टीमें हिस्सा लेती है। महिलाओं का है ये वुमेन का है। महिलाओं का ये कप है, तो आपको ये भी याद रखना है। महिलाओं का कप है ये उबर कप, ये आपको याद रखना है। और बैडमिंटन का कप है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कार्लोस अलकराज ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का पुरुष एकल खिताब जीतने के लिए किसको फाइनल में किसको हराया है? ये भी आपको याद रखना है। सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अलकराज ने जीता है। तो इन्होंने किसको हराया है? इन्होंने हराया है नोवाक जोकोविच को, इन्होंने हराया है, ये आपको याद रखना है। नोवाक जोकोविच को इन्होंने हराया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कार्लोस अलकराज नाम तो काफी सुना ही हुआ है आपको, नाम तो आपको याद रहेगा ही। और ये पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन है इनका। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि इनका ये पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन का 2026 का खिताब है जो कि इन्होंने फाइनल में नोवाक जोकोविच को हराकर जीत लिया है। इन्होंने नोवाक जोकोविच को ये हराया है। विजेता कौन रहे? कार्लोस अलकराज, उपविजेता नोवाक जोकोविच। अब एक चीज और आपको याद रखना है जो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है कि कार्लोस अलकराज ने 22 वर्ष की उम्र में 22 वर्ष की उम्र में करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले सबसे युवा पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। कार्लोस अलकराज 22 वर्ष की उम्र में इतिहास में करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। अब एक करियर ग्रैंड स्लैम क्या होता है कि जो भी खिलाड़ी चारों ग्रैंड स्लैम जो भी खिलाड़ी चारों चारों ग्रैंड स्लैम जीत लेता है उसका करियर ग्रैंड स्लैम कंप्लीट हो जाता है। तो इन्होंने अब चारों ग्रैंड स्लैम जीत लिए हैं। आपको पता होगा ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है, एक यूएस ओपन होता है और एक विंबलडन होता है। ये 4 ग्रैंड स्लैम होता है। जो खिलाड़ी ये चारों जीत लेता है उसका करियर ग्रैंड स्लैम पूरा हो जाता है। तो ये 22 वर्ष की उम्र में इन्होंने जीत लिए हैं और ये सबसे युवा पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। अभी मैंने आपको पहले एक क्वेश्चन कराया था कि फ्रेंच ओपन इस बार किसने जीता है? तो वो किसने जीता है? अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने जीता है। ज्वेरेव ने जीता है, ये भी आपको याद रखना है। अब 2025 के ग्रैंड स्लैम की बात कर लेते हैं कि 2025 में किस किसने ग्रैंड स्लैम जीता है, क्योंकि आपको 2025 का भी पूछा जा सकता है और 2026 का भी पूछा जा सकता है। तो मेंस जो कैटेगरी है उसमें बात करते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 किसने जीता है? जेनिक सिनर ने जीता है। ये कहाँ के खिलाड़ी है? इटली के खिलाड़ी है, आपको ये भी याद रखना है। फ्रेंच ओपन किसने जीता? कार्लोस अलकराज ने जीता, ये स्पेन के खिलाड़ी है। और विंबलडन किसने जीता? जेनिक सिनर ने जीता, इटली के खिलाड़ी है। और यूएस ओपन किसने जीता? कार्लोस अलकराज ने जीता, स्पेन के खिलाड़ी है। तो आपको ये इसमें तो याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, दो दो इसने जीते। ऑस्ट्रेलियन विंबलडन जेनिक सिनर और फ्रेंच यूएस कार्लोस अलकराज ने जीते। वुमेन कैटेगरी में आपने देखा होगा कि सारे अलग अलग खिलाड़ियों ने जीते हैं।
ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो ये किसने जीता है, मेडिसन कीज ने जीता है। मेडिसन कीज जो यूएस की खिलाड़ी है, इन्होंने ये ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। फ्रेंच ओपन किसने जीता है, तो कोको गॉफ ने फ्रेंच ओपन जीता है। ये भी कहाँ की खिलाड़ी है, यूएस की खिलाड़ी है। विमल्डन किसने जीता है, ईगा स्वेटेक ने विमल्डन जीता है। ये पोलैंड की खिलाड़ी है, ये भी आपको याद रखना है। और यूएस ओपन किसने जीता है, ये आर्यन सबलंका ने जीता है। बेलारूस की खिलाड़ी है आर्यन सबलंका, इन्होंने ये यूएस ओपन जीता है। अगला क्वेश्चन है आपका, शतरंज में भारत के 98 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। शतरंज में भारत के 98 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो वो बने हैं अश्वत एस। इसका राइट आंसर है अश्वत एस, 98 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। इसके बाद इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पुणे इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर चेस टूर्नामेंट में अपना तीसरा और आखिरी जीएम नॉर्म हासिल, ये जीएम नॉर्म ग्रैंड मास्टर नॉर्म, इसकी फुल फॉर्म जीएम की फुल फॉर्म ग्रैंड मास्टर नॉर्म के हासिल करने के बाद कौन बने, अश्वत एस। अश्वत एस भारत के 98 नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। 97 नंबर के कौन है, हर्षवर्धन जीबी। हर्षवर्धन जीबी, ये भी नाम याद रखना है। 97 नंबर के हर्षवर्धन जीबी है। और 96 नंबर के इथन वॉज 96 नंबर के ग्रैंड मास्टर है। अगला क्वेश्चन है आपका, दोहा में आयोजित वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में 9वीं बार वर्ल्ड ब्लिट्ज खिताब किसने जीता है, तो इसका आंसर है मैग्नस कार्लसन। इसका आंसर क्या है, मैग्नस कार्लसन ने ये किताब जीता है। एक सेकेंड, मैग्नस कार्लसन ने यह खिताब जीता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मैग्नस कार्लसन ने कतर में दोहा में आयोजित हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। 2025 का फीडे वर्ल्ड रैपिड और ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप है। अपना 9वां वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप खिताब जीता है। किनको हराया इन्होंने, नोदिरबेक अब्दुसत्तरोव को हराया है, इनको हराया इन्होंने। और मैग्नस कार्लसन को आप जानते ही हो, ये चेस में नंबर 1 खिलाड़ी है। चेस में नंबर 1 खिलाड़ी कौन है, मैग्नस कार्लसन है। अगला क्वेश्चन है, इनके बारे में और कुछ बात करते हैं कि इन्होंने कौन कौन से और टूर्नामेंट जीते हैं, कौन कौन से खिताब जीते हैं। तो जो चेस का ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप है, EWC 2025 का है, जो पहला संस्करण था वो भी किसने जीता है, मैग्नस कार्लसन ने जीता है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि जो पहला होता है वो एग्जाम में जरूर आता है और काफी ज्यादा पूछा जाने की संभावना एग्जाम में उसकी होती है। तो आपको ये जरूर याद रखना है, जो EWC 2025 का पहला संस्करण है वो किसने जीता है, मैग्नस कार्लसन ने जीता है। पेरिस में फ्री स्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम 2025 भी किसने जीता है, मैग्नस कार्लसन ने जीता है। नॉर्वे चेस खिताब 2025 का मैग्नस कार्लसन ने जीता है। और दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने 7 जुलाई 2025 को जगरेब में सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड ब्लिट्ज 2025 का चेस टूर्नामेंट भी जीता है। तो ये कुछ खिताब है जो मैग्नस कार्लसन ने लेटेस्ट जीते हैं, तो ये भी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, स्मृति मंदाना 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे करने वाली दूसरे नंबर की भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है। जो दूसरे नंबर की भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई है, स्मृति मंदाना बन गई है। उनसे पहले ये उपलब्धि किसने हासिल की है, तो उनसे पहले मतलब पहले नंबर पर किसने हासिल की है ये उपलब्धि, तो ये उपलब्धि हासिल की है मिताली राज ने। ये कौन थी, पहले ये इंडियन वुमेन्स टीम की कप्तान थी। तो ये नाम आपको याद रखना है। इसके बाद देखते हैं इसकी व्याख्या। स्मृति मंदाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई। मैंने अभी आपको बताया। ये उपलब्धि पहले किसने हासिल कर रखी है, मिताली राज ने हासिल कर रखी है, ये मैंने आपको भी बता दिया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फीडे सर्किट 2029 का खिताब किसने जीता है। फीडे सर्किट 2029 का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है रमेश बाबू प्रज्ञानंद। आर प्रज्ञानंद नाम तो आपने सुना ही होगा, काफी नाम इनका प्रचलित रहता है। आर प्रज्ञानंद। विश्वनाथ आनंद के नाम भी आपने सुना होगा, जो अपना फर्स्ट मेजर ध्यानचंद
अवार्ड है जो इनको दिया गया था, और ये फर्स्ट ग्रैंड मास्टर भी है। पहला फर्स्ट ग्रैंड मास्टर भी कौन है? यही है, विश्वनाथ आनंद। डी गुकेश का नाम भी आपने अभी 2024 में सुना होगा। किसने जीता है वो चेस का? किसने जीता था? डी गुकेश ने जीता था विश्व कप। ठीक है, इनका नाम भी आपको याद रखना है, इनको अवार्ड दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी 1 जनवरी 2025 से 30 दिसंबर 2025 तक इसकी अवधि रही है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने इसको 115, ये अंक आपको याद रखने हैं, इसलिए हमने लगाए हैं, 115.17 अंकों के साथ 2025 का FIDE सर्किट खिताब जीता है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि नाम तो सबको याद है, आर प्रज्ञानंद ने जीत लिया, ये तो सबको याद रहता है। इन कितने अंकों के साथ जीता है ये कोई याद नहीं करता, इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे फंस जाता है। तो आपको ये अंक भी याद रखने हैं कि 115.17 अंकों के साथ जीता है। अगला क्वेश्चन है, टेस्ट, वनडे और T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट तीनों प्रारूपों में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? यानी कि जो क्रिकेट के तीनों प्रारूप है उसमें 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने? तो आपको याद होगा, आप जानते होंगे, बुम बुम बुमराह। कौन बने हैं? बुम बुम बुमराह। इन्होंने तीनों प्रारूपों में 100 विकेट ले लिए हैं। तो जसप्रीत बुमराह, इनका पूरा नाम है जसप्रीत बुमराह, 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। कौन से बन गए हैं? पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं, आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले T20 इंटरनेशनल मैच के दौरान ये उपलब्धि हासिल कर ली है। अगला क्वेश्चन है, स्क्वैश विश्व कप 2025 जीतने के साथ भारत पहला एशियाई देश किस उपलब्धि को हासिल करने वाला बना है? इस क्वेश्चन में ही इसका आंसर है। आप देखोगे, स्क्वैश विश्व कप 2025 जीतने के साथ भारत ने इसको जीत लिया है, और पहला एशियाई देश किस उपलब्धि को हासिल करने के लिए बना है? तो इसका आंसर यही है, स्क्वैश विश्व कप जीतने की उपलब्धि के लिए बना है। इसका आयोजन कब हुआ है? 9 से 14 दिसंबर 2025 के बीच इसका आयोजन हुआ है। चेन्नई, भारत में इसका आयोजन हुआ है। चेन्नई में, आपको जगह का नाम याद रखना है, चेन्नई, भारत में इसका आयोजन हुआ है। और फाइनल में विश्व वरीयता प्राप्त हांगकांग को 3-0 से हराकर भारत ने ये विश्व कप जीत लिया है। हांगकांग को कितने 0 से हराया? 3-0 से हराकर भारत ने ये विश्व कप जीत लिया है। इस खिताबी जीत के साथ भारत स्क्वैश में खिताब जीतने वाले नंबर पर कौन से नंबर पर आ गया है? एशिया में पहले नंबर पर है। एशिया में कौन से नंबर पर है? पहले नंबर पर है, और वैसे चौथा देश बन गया है। और विश्व में कौन से चौथा नंबर का देश भारत बन गया है। इससे पहले किसने स्क्वैश विश्व कप जीत लिया है? तो इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और मिस्र ने ये कप जीत लिया है। इसके बाद चौथा देश भारत बन गया है। अगला क्वेश्चन है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी SMAT 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है झारखंड टीम ने जीता है। झारखंड ने इसको जीता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर रहने वाला है। इसके बारे में बात करते हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 आयोजन कब हुआ? 26 नवंबर 2025 से 18 दिसंबर 2025 के बीच भारत में इसका आयोजन किया गया है। झारखंड ने इसे जीत लिया है, और फाइनल में झारखंड ने किसको हराया है? हरियाणा को हराया है, 69 रनों से हराकर इसको जीत लिया है। अपना पहला प्रतिष्ठित T20 टूर्नामेंट जीता है। पहला है ये, इन झारखंड का पहला खिताब है। और ये ट्रॉफी किससे संबंधित है? ये ट्रॉफी किससे संबंधित है? ये क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पहला SAFF महिला क्लब चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस भारतीय क्लब ने जीता है?
किस भारतीय क्लब ने जीता है? तो इसका आंसर है ईस्ट बंगाल एफसी। ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब ने जीता है। ये किससे संबंधित है? महिला, ये SAFF, ये फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। और ये किसने जीता है? ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब ने जीता है। ये पहला है। SAFF क्लब चैंपियनशिप 25 का आयोजन कब हुआ है? 5 से 20 दिसंबर 2025 में किया गया था। नेपाल काठमांडू में किया गया था। काठमांडू नेपाल में किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। और इसको किसने जीता है? ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब FC फुटबॉल क्लब ने जीता है। नेपाल के काठमांडू में दशरथ स्टेडियम में। ये भी आपको याद रखना है। कौन सा स्टेडियम में? दशरथ स्टेडियम में फाइनल खेला गया था। वहां पे किसको हराया है? APF FC को हराया है। APF FC को 3-0 से हराया है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ICC महिला क्रिकेट विश्व कप वनडे 2025 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार किसको दिया गया है? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार किसको दिया गया है? ICC विश्व कप में, महिला विश्व कप में। तो ये दिया गया है दीप्ति शर्मा को। ये नाम आपको याद रखना है, दीप्ति शर्मा को दिया गया है। इसकी व्याख्या देखते हैं। मेजबान कहाँ है, कहाँ हुआ है? ICC महिला विश्व कप कहाँ हुआ था? भारत और श्रीलंका में हुआ था। 30 सितंबर से 2 नवंबर तक इसका आयोजन हुआ था 2025 में। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आयोजन कहाँ हुआ है? भारत और श्रीलंका में हुआ है। विजेता कौन रहा है इसका? भारत रहा है। भारत रहा है। और पहला खिताब है महिलाओं का। ये कौन सा खिताब है? पहला खिताब है। उप विजेता दक्षिण अफ्रीका रहा है। ये भी आपको याद रखना है। उप विजेता कौन रहा है? दक्षिण अफ्रीका रहा है। भारत की कप्तान कौन है? हरमनप्रीत कौर भारत की कप्तान है। और मैन ऑफ द सीरीज किसको दिया गया है? प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया गया है दीप्ति शर्मा को, जो कि भारत की खिलाड़ी है दीप्ति शर्मा। इन्होंने सर्वाधिक विकेट भी इन्होंने लिया है। सर्वाधिक विकेट का अवार्ड भी इनको दिया गया है। इन्होंने कितने विकेट लिए? 22 विकेट इन्होंने लिए हैं। और सर्वाधिक रन का खिताब किसको दिया गया है? दक्षिण अफ्रीका की खिलाड़ी है वॉलवॉट, इनको दिया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, 2025 के पुरुष T20 एशिया कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार किसको दिया गया है? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है अभिषेक शर्मा को। अभिषेक शर्मा को दिया गया है 2000 ये T20 एशिया कप का 2025 का एशिया कप हुआ था, उसमें अभिषेक शर्मा को दिया गया था प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। मेजबान कौन था? UAE में हुआ था। ये कहाँ हुआ था एशिया कप? UAE में, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। 9 सितंबर से 28 सितंबर तक इसका आयोजन हुआ था। चैंपियन कौन बना है इसका? भारत बना है। कौन बना है क्रिकेट में इसका चैंपियन? भारत बना है। भारत का कौन से नंबर का खिताब है? ये 90 नंबर का खिताब है। उप विजेता कौन रहा है? नल्ला रहा है। आपको पता है कौन रहा है? नल्ला पाकिस्तान उप विजेता इसका रहा है। भारत के कप्तान कौन थे? सूर्य कुमार यादव भारत के कप्तान थे। श्रृंखला का श्रेष्ठ खिलाड़ी यानी सीरीज मैन ऑफ द प्लेयर ऑफ द सीरीज किसको दिया गया है? अभिषेक शर्मा को दिया गया है, जो कि भारत के खिलाड़ी है। इन्होंने श्रृंखला में जो सीरीज में सबसे ज्यादा रन इन्होंने बनाए थे, 314 रन बनाए थे, इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2025-26 की दिलीप ट्रॉफी प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार किसको मिला है? ये भी क्रिकेट की ट्रॉफी है, दिलीप ट्रॉफी। ये भी आपको याद रखना है किसकी ट्रॉफी है? क्रिकेट की ट्रॉफी है। और ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है सारांश जैन को। ये टी हटा दो, सारांश जैन को दिया गया है। इसका आंसर क्या है? सारांश जैन इसका आंसर है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 2025-26 की दिलीप ट्रॉफी कब हुई है? 28 अगस्त से 15 सितंबर 2025 को इसको आयोजन हुआ है। सभी मैच कहाँ हुआ है? बेंगलुरु में हुआ है, कर्नाटक में हुए हैं। BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड्स पर खेले गए हैं। बेंगलुरु और कर्नाटक आपको याद रखना है। क्रिकेट की ट्रॉफी अभी मैंने आपको बताई, क्रिकेट की ट्रॉफी है। विजेता कौन रहा है इसका? मध्य क्षेत्र इसका विजेता रहा है। ये भी आपको याद रखना है। उप विजेता रहा है दक्षिण क्षेत्र, इसका उप विजेता रहा है। और सर्वश्रेष्ठ सीरीज प्लेयर ऑफ द सीरीज किसको दिया गया है? सारांश जैन को दिया गया है, जो कि मध्य क्षेत्र के खिलाड़ी है। अगला क्वेश्चन है,
बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर WFM कौन बनी है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है ये आपके लिए, क्योंकि जो पहला पहला है ना, वो पहला क्वेश्चन, पहले वाले जो क्वेश्चन है ना, वो आपको जरूर से जरूर याद करके जाने। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को 100% मिलेंगे। तो बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है? तो ये बनी है मरियम फातिमा। कौन बनी है? मरियम फातिमा, इनका नाम आपको याद रखना है। मरियम फातिमा सितंबर 2025 में बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर WFM बन गई है। ये कहाँ की है? मुजफ्फरपुर की है। 19 वर्षीय है ये, 19 वर्ष की है, प्रतिभाशाली शतरंज खिलाड़ी है। कहाँ बनी है? स्पेन में बारबेरा डेल वेलेस इंटरनेशनल ओपन में शानदार प्रदर्शन करते हुए 2000 ELO रेटिंग का आंकड़ा पार कर कर यह उपलब्धि हासिल की है। ये आपको याद रखना है। कहाँ की है? मुजफ्फरपुर की है, बिहार की है, और 19 वर्षीय है। अगला क्वेश्चन है आपका, अर्जुन एरिगेसी ने जेरूसलम मास्टर्स 2025 का खिताब जीतने के लिए किसे फाइनल में हराया है? फाइनल में किसे हराया है? कौन है? अर्जुन एरिगेसी। ये नाम आपको याद रखना है, अर्जुन एरिगेसी। किसको हराया है? इन्होंने हराया है विश्वनाथ आनंद को हराया है। इसका आंसर है डी। अभी मैंने आपको बताया था विश्वनाथ आनंद के बारे में, अपने पहले ग्रैंड मास्टर कौन है? विश्वनाथ आनंद। और मेजर ध्यानचंद का अवार्ड, जो पहला अवार्ड है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड, ये इनको दिया गया है। जो फर्स्ट अवार्ड था वो इनको दिया गया है, ये आपको याद रखना है। ये दोनों पहले हैं। इसकी बात करते हैं, जो जेरूसलम मास्टर है 2025 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2025 तक आयोजित किया गया था। इजराइल में ये आयोजित हुआ था, इजराइल के जेरूसलम में आयोजित हुआ था। अर्जुन एरिगेसी आपको नाम याद रखना है, इन्होंने इनको हराया है। फाइनल में किसको हराया? विश्वनाथ आनंद को हराया है, और ये किताब अपने नाम किया है। एरिगेसी को जीत के लिए 55,000 अमेरिकी डॉलर का पुरस्कार दिया गया है। और तीसरे स्थान के प्लेऑफ में स्विट्जरलैंड ने नेपोमेनियाजी। तीसरे स्थान पर कौन रहा है? जो स्विट्जरलैंड के थे ना, नेपोमेनियाजी, ये तीसरे स्थान पर रहे। अगला क्वेश्चन है, सक्षम अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय पैरा एथलीट कौन सी है? ये आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। इंपॉर्टेंट लगा लो, अगले जो एग्जाम आने वाला है ग्रुप डी में, वो देखने को मिलेगा। सक्षम एबल बायोडेड अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चुने जाने वाली पहली भारतीय पैरा एथलीट कौन है? वो है शीतल देवी। मैंने अभी आपको पायल नाग वाले क्वेश्चन में बताया था कि शीतल देवी के बारे में हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो शीतल देवी वो ये पहली भारतीय पैरा एथलीट है जो सक्षम मतलब जो बिल्कुल फिट है उनके साथ खेलने वाली है, जो बिल्कुल फिट है उनके साथ ये खेलने वाली पहली पैरा एथलीट है। तो इनके बारे में जानेंगे। पैरा आर्चर शीतल देवी है, इनके दोनों हाथ नहीं है, और ये भारतीय पैरा एथलीट बनी जिन्होंने किसी शारीरिक अक्षमता वाले खिलाड़ियों के लिए आयोजित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। यानी कि जो जिनको शारीरिक अक्षमता नहीं है बिल्कुल भी, जो एकदम फिट है, उनके साथ ये खेलने वाली है, और ये ऐसा पहली बन गई है। ये कहाँ पे आयोजित होगी? जेद्दा में आयोजित होगी। एशिया नेशनल ट्रायल्स में तीसरा स्थान हासिल करने के बाद उन्होंने सऊदी अरब में जेद्दा के कप स्टेज में 3 के कंपाउंड इवेंट के लिए क्वालिफाई किया है। तो ये नाम आपको याद रखना है, शीतल देवी का नाम आपको याद रखना है, और उधर पायल नाग का नाम भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, फीडे विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? फीडे विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है जवाखिर सिंदारोव ने जीता है। ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। जवाखिर सिंदारोव ने ये 2025 का फीडे विश्व कप का खिताब जीता है। फीडे विश्व कप 2025 कहाँ आयोजन हुआ है? गोवा में आयोजित हुआ था। कब आयोजित हुआ था? 30 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक ये आयोजित हुआ था। जवाहिर सिंदारोव ने फीडे विश्व कप को इसको जीत लिया है। 19 वर्ष के है ये, और उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी है। उज्बेकिस्तान के ये खिलाड़ी है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज का आपका ये,
134वें डूरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। और ये खिताब किसने जीता है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने जीता है ये 134वां डूरंड कप काफी पुराना कप है, फुटबॉल का सबसे पुराना जो कप है वो फुटबॉल का डूरंड कप है, ये आपको याद रखना है। डूरंड कप के बारे में 2025 में डूरंड कप 134वां संस्करण था, ये भी आपको याद रखना है। 23 जुलाई से 23 अगस्त तक ये हुआ है। 23 जुलाई से 23 अगस्त 2025 तक इसका आयोजन हुआ है। भारत के 5 शहरों में इसका आयोजन किया गया है। कोलकाता, 5 शहर आपको याद रखने हैं। कोलकाता पश्चिम बंगाल में, काकराझार असम में, शिलोंग मेघालय में, इम्फाल मणिपुर में और जमशेदपुर झारखंड में इसका आयोजन किया गया है। 2025 का चैंपियन मैंने अभी आपको बताया नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब है और इनका ये सेकंड टाइटल है, दूसरी बार इन्होंने ये टाइटल जीता है। और उपविजेता रहा है डायमंड हार्बर, इसका उपविजेता रहा है। तो ये थे हमारे आज की क्लास के क्वेश्चन। और अब आपको क्वेश्चन कैसे लगे, कैसे आपको क्लास लगी, ये आपको फीडबैक में देना है, कमेंट बॉक्स में आपको फीडबैक देना है। और हमारी ये क्लास डेली होने वाली है, डेली सुबह 9:15 बजे ये क्लास आपको मिलेगी हमारे चैनल AMS एग्जाम कंडक्ट पर। आज थोड़ा लेट हो चुके हैं, आज थोड़ा क्या है, मेरे को थोड़ा काम था इसलिए आज थोड़ी क्लास लेट हुई है, लेकिन कल से आपको डेली 9:15 पे ये क्लास मिलने वाली है। तो और आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ऊपर मोर में जाके लिंक में देखोगे तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे हमारी PDF 2 से 3 घंटे में डाल दी जाएगी। और आपको हर एग्जाम का से रिलेटेड अपडेट चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि आज हमारी मैथ की क्लास होने वाली है, जो कि आपको ग्रुप डी में 100% उसमें से क्वेश्चन मिलने वाले हैं, 100%। यानी कि आपको एग्जाम में हमारी जो क्लास होगी उसी से आपको 100% ट्यूशन देखने को मिलने वाली है। और ये आज हमारी पहली क्लास है, 20 क्लासें करवाएंगे आपको। ये हमारे मुकेश सर है, मुकेश सर आपको 20 दिन में 20 क्लास करवाएंगे और इस 20 दिन में आपको पूरे 25 में से 25 क्वेश्चन मिल जाएंगे। इन 20 दिन में आपको जो क्लास में पूरे 25 में से 25 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, इन क्लासों से बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आप ये क्लास जरूर देखिए, शाम को 8 बजे हमारे साथ जरूर जुड़िए। शाम को 8 बजे ये क्लास आपकी होने वाली है, तो आपको हमारे साथ जरूर जुड़ना है। इसके बाद साइंस के प्रैक्टिस सेट हमने चला दिए हैं। साइंस की आज हमारी दूसरी क्लास होने वाली है। मैंने आपको बताया अभी कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को आपको साइंस की क्लास मिलेगी और ये दिन के 3:15 बजे आपको क्लास मिलेगी। 3:15 बजे हमारे ये क्लास आप हमारे चैनल पर आ जाएगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ जाइए। एक क्लास में 50 क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे और इसमें भी आपको 25 में से 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपके एग्जाम में 25 में से 25 क्वेश्चन हमारी क्लासों से देखने को मिलेंगे, अरविंद सर के द्वारा ये करवाई जाएगी। इसके बाद आपको अगर पिछले तीन टॉपिक, हमारी ये चौथी क्लास थी आज, और पिछले 3 टॉपिक का एक साथ रिवीजन करना है तो आपको ये क्लास जरूर लेना है। ये क्लास हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाओगे, करंट अफेयर का प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर आप ये क्लास ले सकते हो और अपनी थ्योरी वाइज भी आप तीनों क्लासें अलग अलग भी ले सकते हो। तो आपको ये क्लासें जरूर लेनी है। आपके अगले एग्जाम जो ग्रुप डी का 3 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, वो काफी सहायता करने वाले हैं, आपको इन्हीं में से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं अगली क्लास आपको कौन से टॉपिक की चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें, ये जरूर ऑन कर दें, आपको हमारे टाइम पे क्लासें मिलती रहेगी। इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।